स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। चलिए स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन मतलब ये है, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि आप जब, क्या नाम है, किसी बॉडी की शेप, किसी बॉडी की साइज चेंज करेंगे तो उस बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे। तो किसी भी बॉडी में जब आप चेंज करेंगे, किसी बॉडी की शेप, किसी बॉडी की शेप और साइज जब आप चेंज करेंगे तो वो चीज उसमें चेंजिंग आती है, हम उसको एक वर्ड देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ही हमारा स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे स्ट्रेस 3 टाइप का है वैसे स्ट्रेन भी हमारा 3 टाइप के है। देखिए पहला स्ट्रेन जो हमारा है उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखिए क्या है। ये हमारे पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल पर हमने परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो ये मटेरियल डेल्टा एक्स एक्सटेंड हो गया, या डेल्टा एल, मान लीजिए डेल्टा एल एक्सटेंड हो गया, और इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी। तो बताइए स्ट्रेन कितना है? स्ट्रेन को हम एक सिंबल दे दे रहे हैं एप्टा। तो स्ट्रेन कितना है? डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या नाम दे दीजिए बल्क स्ट्रेन। इसमें क्या होता है, पूरे वॉल्यूम में चेंजिंग आती है, ठीक है। हमने अंदर से हवा भरी तो देखिए डेल्टा वी, वॉल्यूम में चेंजिंग आई, तो इसका स्ट्रेन कितना होगा? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी बाई वी, ठीक। नोट करिए। यहां से हमने टेंजेंशियली फोर्स लगाया, ये डेल्टा एक्स एक्सटेंड हो गया थीटा एंगल से, ठीक है। तो इसका जो शेयरिंग स्ट्रेन होगा वो होगा डेल्टा एक्स, और ये लेंथ कितनी है? एल, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एल, ठीक। इसको हम ये भी बोलेंगे टेन थीटा। क्या बोलेंगे? टेन थीटा। थीटा एक्सटेंड हुआ तो थीटा भी हमारा शेयरिंग स्ट्रेन कहलाएगा। याद रखिएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। व्हाट इज एल? ये ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज डेल्टा एक्स? जितना शेयर किया गया, ठीक। नोट करिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, longitudinal strain is possible in, longitudinal strain is possible in only for solid। याद रखना, ये सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है? सिर्फ सॉलिड मटेरियल के लिए, हमेशा याद रखना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, अब देखो स्ट्रेन के बेस पे क्वेश्चन कैसा कैसा बनता है। A wire of length 2.5 meter has a percentage strain of 0.012% अंडर ए टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स का मतलब समझ गई ना? टेंसाइल किस पे होता है? लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक। ठीक है सर। द एक्सटेंशन
प्रोड्यूस इन द वायर विल बी। देखिए, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास आया, ठीक है, तो उसने कहा कि एक वायर की लेंथ 2.5 है जिसका परसेंटेज स्प्रेन कितना है 0.012%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज के बेस पे, तो तुमको याद रखना सबसे पहला स्टेप तुमको क्या लिखना है, स्ट्रेन है, वायर कैसा सॉलिड मटेरियल, डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल कितना परसेंट दिया है, 0.012%, ये दिया है ना। तो तुम्हें इसको Yes, ऐसे sir. लिखना है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इज इक्वल टू 0.012%। ठीक, फिर से डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू 0.012, 100 कहां चला जाएगा, नीचे, नीचे। सही है ना। अब जी सर। एल की वैल्यू कितनी दी गई है बताइए, 2.5। 2.5। तो डेल्टा एल किसके इक्वल हो जाएगा, 2.5 इंटू 0.012 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, अब जब आप इसको यहां जी सॉल्व सर। करेंगे तो हमारी डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए, हमको वॉल्यूम बताना है, लेकिन देखिए यहां पे एक टर्म यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, शेयर। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, शेयरिंग स्ट्रेन का लगेगा कि नहीं लगेगा। यस सर। शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। बोलिए यही है ना। यस तो सर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एक्स निकालेंगे। tan थीटा कितना है, 30। हाँ 30√3, सॉरी सॉरी सॉरी, tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो tan थीटा कितना, डेल्टा एक्स बाई एल। तो tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अच्छा, एंड बॉडी चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ दिया कितना, डेल्टा एक्स कितना दिया है, 100√3 डिवाइडेड बाई एल। ओरिजिनल लेंथ नहीं दी है, चेंज इन लेंथ दी है, देखिए। और चेंज इन लेंथ को क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स बोलते हैं। अब बताइए 30 डिग्री tan 30 कितना होता है, 1/√3। वेरी गुड। अच्छा आपने पूरा। तो 1/√3 इज इक्वल टू 100√3 डिवाइड बाई एल। बताइए एल की वैल्यू कितनी आई, 300। बोलिए सही है, जी 300 आई। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एल का क्यूब, लेंथ आई जी सर। 300 सेंटीमीटर। तो जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो आएगा 27। गुड, नोट करिए, 27 मीटर क्यूब। ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है, ठीक है सर। नोट करिए। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसकी मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। A uniform cube is subjected to volume compression। एक यूनिफॉर्म हमने क्यूब लिया और उस क्यूब को क्या किया, हमने हर तरफ से दबाया, कितना डिक्रीज किया, 1% डिक्रीज किया। ठीक, तो हमको बल्क स्ट्रेन बताना है, मतलब डेल्टा वी बताना है, डेल्टा वी बाई वी। तो आज से एक बात याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका एक शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड ये है, डेल्टा वी बाई वी का परसेंट इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए का परसेंट। बस हमेशा ये याद रखना, इसको पहले नोट करो फिर हम समझाते हैं। और याद रखना, ये जो दिखा है ना, ई साइड डिक्रीज बाई 1%, इसका क्या मतलब है, ये मालूम है क्या लिखा है, ये डेल्टा ए बाई ए लिखा है। कितना लिखा है, अच्छा ठीक है ठीक डेल्टा है ए सर। बाई ए। चलिए अब देखो कैसे निकालना है। तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 इंटू, बताओ डेल्टा ए बाई ए कितना दिया है, 1%। 1%। तो डेल्टा वी बाई वी कितना आया, 3%। और परसेंट को बदलना है तो इसको क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड, तो कितना है डेल्टा वी बाई वी,
0.03 आंसर आ गया, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, देखा। ठीक है सर। हाँ, तो बल्क स्ट्रेंथ कितना आया? 0.03। नोट करिए, ऐसे ही करना हर सवाल ऐसे करना है। लेकिन ये ट्रिक कहाँ तक एप्लीकेबल है? 1% हो, 2% हो, 3% हो, जहां तक बस 10%, उससे ज्यादा नहीं। डबल स्ट्रेन इज 0.06। बहुत अच्छे। बताओ सीख गई कि नहीं सीख गई? जी सर। हाँ, क्या था? डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6/100, तो कितना हो जाएगा? 0.06। हेडिंग लिखिए हुक्स लॉ। देखिए, किसी भी बॉडी में हम जितना स्ट्रेस लगाते हैं, किसी भी मटेरियल में हम जितना स्ट्रेस लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है उतना स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलना है, तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे। दिस E इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एंड दिस E इज व्हाट? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या नाम देंगे? रिजिडिटी, याद रखिएगा। और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। स्ट्रेस के बदलने से स्ट्रेन तो बदल जाएगा, लेकिन इस E की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ये बात याद रखना, क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। नोट करिए। ये ग्राफ, ठीक, तो याद रखना जो रेशियो है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो इसका जो है वैल्यू कैसी होती है? मोर देन 1, लेस देन 1 की कांस्टेंट। तो याद रखना क्या होती है? कांस्टेंट। ये एक बार पूछा गया था एम्स 2001 में, ठीक। ठीक है। तो आपका मुबारक हो भाई, आपका ये लेक्चर खत्म। हुक्स लॉ भी हमने बता दिया। कल आपका यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस होगा।